हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एवरीवन। ये वीडियो है वो जो है संडे का है। और मैं आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज क्या मेरे इन लॉज हैं, सास ससुर जी। आज मम्मी पापा आने वाले हैं घर में, तो थोड़ा जल्दी उठ जाऊंगी। और क्या हुआ ना कि कल वो जो है सफाई करने आती है प्रिया, उसने बोला है कि वो जो है आज नहीं आने वाली है। तो फिर जो है झाड़ू पोछे भी मुझे ही करने हैं। तो मैं बस चीकू सोया था तो हॉल में आ गई थी कि थोड़ा झटकना वटकना सब है, डस्टिंग वगैरह वो कर लेते हैं हॉल में। और एक बार जो हॉल सही कर देते हैं, लेकिन चीकू तो क्या है सही करने देता नहीं है। अभी रखे मैंने पिल्लो अच्छे से, फिर वापस ही वही टॉयज़ बिखेरना वो चालू ही रहता है, उसका पूरा दिन चालू रहता है। तो आज है ना अभी जो बजी है वो 7 बजी है और सूरज भगवान भी आज नहीं निकले। एकदम पता नहीं पोल्यूशन जैसा बहुत दिख रहा था। तो मैंने हॉल का तो कर दिया था और इस बीच चीकू भी उठ के आ गया था मेरे पीछे पीछे कि हाँ मम्मा उठ गई। तो पता नहीं बच्चों को खुशबू सी आ जाती है कि हाँ मम्मा उठ गई तो पीछे पीछे उठ जाओ। तो मैं अपने यहाँ पे रूम में आ गई और बस ये अपना बेड वगैरह जो है सही करूँगी। आज बेडशीट नहीं करूँगी चेंज, कल करने वाली हूँ। तो आज क्योंकि फिर दूसरा काम भी है तो ये आज रहने देती हूँ, कल करेंगे आराम से। तो बस ये, और इसको भी है ना आज मैंने जो है मोबाइल कैमरा वगैरह जो आज वॉशरूम में लगा के रखा है। नहीं तो जैसे इसको पता चलता है चीकू को कि मम्मा कुछ बना रही है, शूट कर रही है, वीडियोस वगैरह बना रही है, तो आके ले लेता है। तो मैंने अंदर वॉशरूम में छुपा के रखा और उसको पता भी नहीं है। अभी तो वो बाहर खेल रहा है क्योंकि जस्ट उठा है अभी, और उसका दूध वगैरह भी अब बनाऊंगी। तो मैं सोचा कि ये जो है बेडशीट और बाहर का ये पहले ठीक कर लेते हैं। तो आ गया मेरे पीछे पीछे देखने मम्मा क्या कर रही है, कहीं वीडियोस तो नहीं बना रही है। तो और बस उसको पता ही नहीं चला कि वॉशरूम में रखा हुआ है। वॉशरूम में जो बेसिन रहता है ना, वॉश बेसिन हैंड वॉश करने वाला, तो बस वहीं पे मैंने रखा था ये स्टैंड, उसको पता भी नहीं चला। तो बस, तो मैं रोज़ की तरह बस ये अपने जो कपड़े हैं जो कल धोए थे, फिर आगे फिर ज़्यादा हो जाएंगे तो एक दिन में जितने मिलते हैं वहाँ धोते रहो कपड़े। तो बस वही लेने आई थी यहाँ पे, और प्रेस के कपड़े जो है अलग कर दूँगी। और बस चीकू के पापा मेडिटेशन के लिए गए हुए हैं और मैंने साइड में जो है दाल भिगो के रखी हुई है। और भिगो के रखी थी उठते ही, और हो गया इसको थोड़ा भीग गई तो मैंने इसको चढ़ा दिया साइड में। और तब तक क्या मैं कुछ दूसरा काम करूँगी, तब तक जो है दाल उबल के रेडी हो जाएगी। वैसे आप सोच रहे होंगे कि कुकर में क्यों नहीं बना रही है दाल, क्योंकि इतने सालों से तो कुकर में ही बना रही थी, लेकिन आजकल जो है 4-5 दिनों से ऐसे ही कर रही हूँ कि भगोने में बना रही हूँ दाल। वो ज़्यादा हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छी होती है। तो फैमिली के लिए तो हेल्थ के बारे में तो सोचना ही रहता है, तो फिर मैंने उसमें बना दिया। फिर उसको अलग से है जो छौंका लगाऊंगी। तो मैंने निकाल लिया था झाड़ू वगैरह, तो अभी यहाँ पे जो है पोछे लगा रही हूँ क्योंकि आज वो आने वाली नहीं है। तो मम्मी पापा उससे पहले पहले जो मेरा ये वाला काम हो जाए, और साइड में जो है खाने की भी तैयारी करने वाली हूँ, करूँगी। दाल तो वैसे चढ़ाई दी है मैंने। और चीकू के पापा जो है आज मेडिटेशन में गए हुए हैं, तो आएंगे 12-12:30 तक आएंगे। तब जो है मेरा ये वाला काम हो जाएगा, खाना भी बन जाएगा। तो ऐसे वाले जो काम रहते हैं ना, वो क्या है कि स्नान करने से पहले पहले कर देते तो सही रहता। रोज़ तो क्या हो आती है तो फिर कुछ चिंता नहीं रहती है। मैं नहा लेती हूँ, चीकू छोड़ने जाती हूँ स्कूल, और फिर आके सीधा पूजा करती हूँ। खाना तो क्या सुबह मेरा बन ही जाता है। तो
ऐसे काम क्या है फिर, क्या आप ये काम करके नहाते तो फिर क्या नीट एंड क्लीन भी रहते थोड़ा। तो दाल भी मेरी साइड में बन गई, वैसे दाल बन चुकी है। और इसके बाद जो है मैंने फ़ोन किया था कि आप 11 नहीं 10:30 बजे के कुछ आसपास फ़ोन किया था मैंने। तो बताया कि थोड़ा फ़ोन ही नहीं उठाया एक्चुअली मेरा, क्योंकि मुझे तो पता था कि 12:30 तक ही आएंगे चीकू के पापा। तो मेरा बस ये लास्ट है, किचन का है, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं सब्ज़ी बना ही देती हूँ। तो आज सोच रही हूँ दाल और पत्ता गोभी बना देती हूँ। मम्मी को, चीकू के पापा को, इन दोनों को और पापा को भी, मतलब मेरे ससुर जी, उनको भी दाल वगैरह सबको पसंद है। तो उनका पसंदीदा खाना ही बना रही हूँ, दाल और पत्ता गोभी। नॉर्मल मतलब खाना बना रही हूँ, कुछ डिश वगैरह नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर रही थी सब्जी की, और बीच में ना चीकू की ऑनलाइन ड्रेस मंगवाई थी स्पाइडरमैन वाली। आजकल क्या है ना, उसको स्पाइडरमैन बहुत अच्छा लगता है। उसकी छोटी वाली बुआ है ना, वो लेके आई थी एक बार स्पाइडरमैन का टॉय। तब से उसको जो स्पाइडरमैन इतना पसंद है ना, तो उसके पापा ने उसके लिए जो है ये स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम मंगवा लिया। तो वो आते ही उसने खोल दिया और सीधा पहन लिया तुरंत। मैंने वही बोला कि अभी क्यों पहन रहा है, पर अभी बच्चों को तो कौन रोक सकता है, पता ही है आपको। तो साइड में मैं दाल का है जो छौंका लगाऊंगी, और और ये जो गोभी है वो तो रेडी है, उसका भी छौंका लगाऊंगी पहले। और फिर जो है दाल भी रेडी है मेरी, दाल का भी बाद में छौंका लगाऊंगी। तो आज पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा था कि चीकू को है ना शायद जुकाम वगैरह हो रखे, थोड़ा थोड़ा लग रहा था। अभी हमको जो है परसों जो है मेडिटेशन सेंटर जाना है 4 दिन के लिए। तो पता नहीं अभी इसका बुखार ठीक होगा कि नहीं, आई डोंट नो। तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। अगर कल बुखार आए तो फिर डॉक्टर को दिखा के आएंगे, ताकि वो भी अच्छे से रहे और हम भी अच्छे से ट्रैवल कर पाए। नहीं तो क्या है ना, चिंता रहती है बच्चे की, तो क्या, अरे यार इसको बुखार है और आगे ट्रैवल करने जा रहा है, हमारे वजह से फिर से इसको जो है दिक्कत ना आए। रुक जाए एक मिनट। तो मेरी सब्ज़ी बन गई है यहाँ पे, और अभी आ गए। तो बस आ गए थे, चीकू के पापा भी आ गए हैं। फिर मैंने वही बोला, फ़ोन उठाया नहीं आपने, पर कोई बात नहीं। मैं भी, सब्ज़ी तो मेरी बन ही गई लगभग, और दाल का छौंका लगा दूँगी, और जो आटा भी है लगा दूँगी। क्योंकि आटे को जो है रेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी तो है ना रोटियां बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट बनती है, सही है ना। तो बस अभी दाल, आजकल क्या है, दाल में मैं है ना काली मिर्च और लौंग ऐसा कुछ गरम मसाले डाल देती हूँ, ताकि मुझे आज लगा कि चीकू को है ना जुकाम जैसा है। तो फिर देखिए मेरे पीछे खड़ा है स्पाइडरमैन। हमारे घर पे स्पाइडरमैन आया है आज, देखिए मेहमान बन के। तो बस इसका मैं ये दाल का छौंका लगाऊंगी अभी। तो और बस ये दाल में ज़्यादा कुछ नहीं है, टमाटर और जो मैंने आपको गरम मसाले जो बोले वही डालती हूँ मैं। तो सिंपल सा है मेरा खाना, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो और मम्मी पापा की जो टाइमिंग है वो आएंगे वैसे तो 2:30 तक, 3 बजे तक आएंगे घर पे। पर मुझे तो एज अ बहू मुझे तो रेडी रहना पड़ेगा ना, तो फिर मैं बस ये खाना बन जाएगा तो इसके बाद जो है सीधा नहाने चली जाऊंगी। और नहाने के बाद जो है सबसे पहले जो है पूजा करने वाली हूँ मैं, क्योंकि वो तो बहुत ज़रूरी है, पूजा करना बहुत ज़रूरी है भाई। और अंदर आ गए मेरे हस्बैंड, चेक करने आए कि दाल बराबर से बनाई है कि नहीं, ऐसा कुछ चेक करने आए। पर मैंने बोल दिया कि मैंने अच्छी ही बनाई है, तो टेंशन मत लीजिए। तो बस मैं नहा के आ गई, और अपना बस थोड़ा जो क्रीम नहीं है, मैं अखरोट का ऑयल लगाती हूँ जिससे स्किन बहुत अच्छी रहती है। तो वो, और थोड़ा बाल वगैरह कोम, हेयर वगैरह कोम कर लूँगी, और बस इतना ही, मेरा ज़्यादा कुछ है नहीं। तो क्योंकि फिर क्या है ना, बाद में पूरा दिन हम भूल जाते हैं हेयर कोम करना, या आलस के मारे, मुझे तो आलस आ जाता है बहुत बार। तो फिर कभी रह भी जाता है मेरा, और एक दिन तक बनाती ही नहीं हूँ। तो फिर अभी सुबह बन जाता है तो सही रहता है।
और क्या है ना कि सारा काम तो हो ही चुका है और कुछ है नहीं, तो फिर खुद को भी रेडी रखते हैं क्योंकि आज जो है सासू माँ और ससुर जी आने वाले हैं घर पे। तो यही है कि आप बस थोड़ा अच्छे से रेडी रहो अपने सासू माँ के सामने, तो उनको भी अच्छा लगता है, उनको भी बढ़िया लगता है कि हाँ मेरी बहू बहुत अच्छी लग रही है और एकदम अप टू डेट है भी। आई थिंक पूरी दुनिया में सारी जो सास है सबको चाहिए कि उनकी बहू एकदम थोड़ा रेडी तैयार होके रहे। तो बस ज़्यादा तो कुछ नहीं, मैंने कोई लिपस्टिक वगैरह तो नहीं लगाई, नॉर्मल बस बिंदी और ये जो ऑयल लगाती हूँ, तो फिर बस इतने में मेरा हो जाता है। तो मेरी सास को तो इतना भी बहुत है, चलता है उनको, उनको पता है बहू अच्छी दिखती है तो चलता है, नो प्रॉब्लम। तो बस मेरे जो अभी ये लास्ट था काम, क्योंकि कपड़े भी क्या है अभी सुखा, बस अभी उनका टाइम हो गया आने का, मम्मी पापा का, बस अभी 10-15 मिनट में आने घर पे पहुंचने वाले हैं। तो मैंने सोचा अभी कपड़े भी पड़े हैं तो इनको भी पहले सुखा देते हैं, फिर अभी धोए हैं तो फिर अभी याद आ गया तो सुखा देते हैं, फिर ये भी रह जाएंगे। सारे काम टाइम से हो जाते हैं ना, तो फिर कुछ लेट नहीं होता, सब टाइम पे होता है। पहले वाला काम टाइम पे होता है तो लास्ट वाले काम भी सारे टाइम पे हो जाते हैं। अभी भी थोड़ा टाइम था तो मैं जो है डिटॉक्स जूस के लिए जो हमेशा रोज़ बनाती हूँ, तो मैं सोचा चलो पालक और ये पड़े थे तो मेथी पालक और धनिया पड़ा था, उनको साफ़ करके फिर फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि उसके पत्ते भी थोड़े हैं ना पीले हो रहे थे, तो मैंने सोचा पूरा ख़राब हो जाएगा और फिर पति देव जी को अगर पता चल जाए ना कि मैंने ख़राब कर दिया तो फिर डांट लगेगी मेरे को कि भाई तुमने सब्जियों को ख़राब करते हो। ये भी यूज़फुल चीज़ें हैं, बॉडी को डिटॉक्स करती है और मैं बनाती भी हूँ वही जूस, ऐसी बात नहीं है। तो इसका भी ख्याल रखना ज़रूरी हो जाता है कि फिर उनको पता ना चले कि मैंने सब्जियों को ख़राब कर दिया। तो मैं जब अभी टाइम पड़ा ही था मेरे पास और, तो फिर सोचा चलो कर ही लेते हैं इसको भी साफ़। तो मैं यहाँ पे पालक है और इसके बाद जो है धनिया, मेथी और करी पत्ता भी है, क्योंकि मैं कल शाम को जो है गई थी मार्केट और साइड में पतिदेव जी के साथ में गप्पे भी मार रही हूँ यहाँ पे, और साइड में जो तारक मेहता का सीरियल भी चल रहा है तो वो भी देखती हूँ साथ में। तो एक कड़ी पत्ते का भी जो है, ये क्या है ना, मैं एक बार बहुत सारा ले आती हूँ और इसको स्टोर करके रख देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो ये कड़ी पत्ता और धनिया दोनों बहुत ही फेवरेट है मेरी, तो हर सब्जी में किसी न किसी में मुझको तो चाहिए, खासकर धनिया और कड़ी पत्ता। तो वही इनको भी साफ़ करके मैं एक डब्बे में भर के रख दूँगी, ताकि ये फ्रिज में रख दूँगी, ताकि ये क्या ख़राब नहीं होंगे जल्दी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, सूखते ही ये पत्ते और तो कुछ नहीं, पर उसको भी यूज़ ले लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इनको फ्रिज में, अब सबको तो डब्बों में भर के रख नहीं सकती, तो फिर बाकी पालक और मेथी और धनिया इनको अलग अलग थैलियों में भर के, पॉलीथीन में भर के रख दूँगी फ्रिज में। ज़्यादा स्पेस भी नहीं रोकेंगे फ्रिज में और साइड में पड़े रहेंगे और अपना डिटॉक्स जूस भी बन जाएगा, 2 दिन बन जाएगा आराम से मेरे ख्याल से। और टाइम भी देख रही थी क्योंकि इनको भी याद दिलाना है कि मम्मी पापा आ रहे हैं, तो फिर लेने भी जाना है। और आ गए मम्मी पापा, लेके आ गए दोनों जन को, और चीकू भी बहुत ज़्यादा खुश है दोनों से। मैं यहाँ पे पाए लागू कर रही हूँ मम्मी को पापा को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।